तो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से शहर में समोसे की दुकान चलाता था। रमेश के समोसे स्वाद में लाजवाब थे और लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। लेकिन रमेश में एक कमी थी, वह बहुत लालची था। उसकी लालच की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रमेश हमेशा चाहता था कि उसकी कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। ज्यादा पैसे कमाने की चाह में वह कभी कभी समोसे के मसाले में घटिया सामग्री मिलाने लगा। उसे लगा कि लोग तो बस समोसे का नाम सुनकर ही खींचे चले आते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। अरे रमेश भाई, ये समोसे में तो पहले जैसे स्वाद नहीं है, कुछ तो कमी है। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। समोसे तो वही हैं, बस आपको ही आज कुछ अलग लग रहा होगा। सच में अब पहले जैसी बात नहीं रही। लगता है अब यहाँ आना बेकार है। धीरे धीरे रमेश की लालच के कारण उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक कम होने लगे। लोग उसकी दुकान के बजाय दूसरी दुकानों पर जाने लगे। रमेश ने सोचा कि थोड़ी सी मिलावट से उसे ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि लोग स्वाद और गुणवत्ता के लिए ही उसके पास आते थे। अब रमेश के पास ना तो ग्राहक थे और ना ही आमदनी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आ गया कि लालच में आकर उसने अपने ही हाथों अपनी दुकान का नाम खराब कर लिया। फिर रमेश ने फैसला किया कि अब से वह कभी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा और ईमानदारी से अपने समोसे बनाएगा। उसने पुराने ग्राहकों को वापस लाने के लिए समोसे की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। अरे वाह रमेश भाई, अब तो समोसे पहले जैसे स्वादिष्ट हो गए हैं। अब मजा आ गया। सच में अब ऐसा लगता है जैसे हम पुराने रमेश के समोसे खा रहे हैं। अब से हमेशा यहीं आएंगे। रमेश को अब समझ में आ गया था कि लालच कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। उसकी ईमानदारी ने उसे वापस अपने ग्राहकों का विश्वास दिलाया और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। रमेश चाचा, आपने अपनी दुकान को फिर से कैसे सफल बना लिया? बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता का रास्ता है। अगर इंसान लालच में आकर दूसरों को धोखा देगा तो वह खुद ही बर्बाद हो जाएगा। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच में आकर कभी भी अपने काम में समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। सब्सक्राइब जरूर करें।